जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सारा बिहार पुलिस स्पेशल ज्योग्राफी का भी सीरीज चल रहा है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं अपलोड। इस चाहे नहीं देखे हैं चैनल पे विजिट कीजिए और जाके दोनों पार्ट को देख लीजिए। एक बात हम और बताना चाहते हैं, आप सभी का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो रहा था, ठीक है, इशू कुछ चल रहा था, अब आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। नहीं किए तो जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आपका कब एग्जाम है, आपका कब एग्जाम होगा, आप कमेंट बता दीजिए आपका सभी का कब एग्जाम है। अभी जो है रिवीजन करने का आपका समय है, बहुत अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको लूसेंट का है, आप एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, उसमें जाके लूसेंट का रिवीजन कीजिए। 25-25 क्वेश्चन देखने को मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक है। इसको जाके आप लोग विजिट करके देखिए। आपका देखिए आपकी जो आज का जो टेस्ट होने वाला है, चैप्टर का नाम है अफवाह तंत्र। इसे आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। 60 प्रश्न है, इसे कुछ ज़्यादा भी प्रश्न आ सकता है। आप लोग रिवीजन कर लीजिए, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन के उनमें। देखिए आप चाहिए तो इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अबाउट में जाइए, उसका जो है टेलीग्राम पे आपका जो लिंक देखे हैं उसको टच करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन अच्छा लगता हो तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और न्यू आए चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न देने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न आपको कहता है कि पहला प्रश्न को अच्छे समझ लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि हिमालय पार की नदियों है, इसका जो है आप सभी को बताना है। 1 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। इसका जो है 1 का राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, हिमालय पार की नदियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, आप सभी को बताना है। सबसे लंबी नदी का नाम बता देना है आप सभी को। 2 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में फटाफट बताते चलिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा हो जाता है, सभी याद देखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है आप सभी को लंबाई कमेंट बता देना, गंगा की लंबाई कितना है। चलिए फटाफट, बहुत इजी प्रश्न था, आप लोग बता दीजिए कमेंट में इसका जो है गंगा की लंबाई कितना हो जाता है। 3 का देखिए प्रश्न क्या कहता है। 3 का क्वेश्चन कहता है आपसे कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश की पद्मा के नाम से जानी जाती है। देखिए प्रश्न कहता है कि कौन सी सहायक नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, आप सभी को बताना है। 3 का जो है राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया प्रश्न को, ठीक है। 3 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी हो जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी हो जाता है, बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है, सभी याद देखिए। 4 का जो प्रश्न कहता है, देखिए 4 का प्रश्न अच्छे से समझिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप लोग बता दीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सीधे गंगा में आकर मिलती है, इसका जो है बताना आप सभी को। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 4 का सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सो नदी हो जाता है। डायरेक्ट जो है गंगा में जाके सीधे मिल जाता है, गंगा नदी में सो नदी हो जाता है। देखिए 5 का जो प्रश्न कहता है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनती है, इसका जो है 5 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सुंदरवन डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है, इसका जो है 5 का जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिए। 12 क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। देखिए ये सिंपल है पर पूछा जाता है, सभी आदमी जो है इसमें फंस जाता है। सुंदरवन का डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 5 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। देखिए 6 से जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, आप सभी को बताना है। जो 6 से जो है राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, बेतवा, सभी याद देखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेतवा राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, बेतवा। देखिए 7 का जो है प्रश्न कहता है कि किसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप सभी बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि बिहार का दुखद, प्रश्न कहता है 7 का किसे बिहार का दुखद कहा जाता है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। किसे बिहार का दुखद कहा जाता है, आप सभी को बता देना है। एक प्रश्न और ऐड कर लीजिएगा, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, दोनों का राइट आंसर बता दीजिएगा क्या होता है 7 नंबर का। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी हो जाता है। बिहार का शोक नदी भी कोसी नदी को कहा जाता है, दुखद भी कहा जाता है कोसी को, सभी याद देखिए। 8 का जो है राइट आंसर क्या होता है देख लीजिएगा। पूछा था कि इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्रोत है, आप सभी को बताना है कहाँ पे है। पूछा रहा है कि इंदौर के समीप जो स्थित है जानपाव पहाड़ी जो स्रोत है, इसका जो है राइट आंसर किस नदी किनारे, आप सभी को बताना है। 8 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए
8 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी हो जाता है। सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर चंबल नदी हो जाता है। चंबल नदी के जो किनारे है जान पाओ पहाड़ी स्रोत है। सभी याद है स्थित जो समीप है। ठीक है, देखिए 9 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 9 में का ये प्रश्न कहता है, 9 नंबर का जो प्रश्न कहता है भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती है। आप सभी को बताना है भारत में कौन सी नदी जो है लवन नदी के नाम से जानी जाती है। कमेंट आप सभी को बता देना है 9 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती है। 9 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। सभी कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर 9 का जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी हो जाता है। सभी याद देखिएगा। देखिए 10 का जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एस्चुअरी की नहीं बनाती है। आप सभी को बताना है 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। 10 का जो है राइट आंसर हो जाता है महानदी। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महानदी हो जाता है। सभी याद देखिएगा। 11 का जो है राइट आंसर कहता है छिप्रा। छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी आप सभी को बताना है। पूछा जा रहा है कि 11 का जो है छिप्रा नदी जो है छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। आप सभी को बताना 11 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है सहायक नदी चंबल नदी हो जाता है। सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है 11 का। 12 नंबर का पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आप सभी को बताना है भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। कमेंट आप लोग बता दीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन को हम लोग देख 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। आप सभी को कमेंट में बता देना है 12 का राइट आंसर क्या हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है नर्मदा नदी। इसका जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। वीडियो रोक के क्वेश्चन और ऑप्शन को देख लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी हो जाता है। 13 का जो प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है। आप सभी को बताना है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है। आप सभी को बता देना इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 13 का जो है प्रश्न आपको अच्छे से एक बार वीडियो रोक के पढ़ लीजिए, तब इसका जो है जवाब आप लोग को कमेंट में दे देना है। 13 का जो है राइट आंसर गोदावरी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 14 का जो प्रश्न कहता है क्या विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। पूछा जा रहा है कि 14 में प्रश्न कहता है आपसे विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। इसका जो है राइट आंसर 14 का क्या हो जाता है। आप सभी को बता देना है। 14 का जो है राइट आंसर होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। सभी याद रखिए इसका जो है राइट आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा पूछा जा रहा है कि विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। सभी को बता देना है 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए। 15 का क्वेश्चन कहता है कि मानस जो है किस नदी का उपनदी है। आप सभी को बता देना है मानस पूछा जा रहा है। मानस जो है किस नदी का जो है उपनदी है। आप सभी को बताना है 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 15 का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। सभी याद है कि इसका जो है राइट आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। 16 का प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से किस जैविक मरुस्थल पूछा जा रहा है जैविक मरुस्थल कहते हैं। 16 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। कमेंट आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है दामोदर हो जाता है। सभी याद देखिए दामोदर नदी हो जाता है। पूछा जा रहा प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी हो जाता है। सभी याद देखिएगा। देखिए कि 17 का प्रश्न कहता है कि अलकनंदा की 7 वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्राय स्थित है। आप सभी को बता देना है 17 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को अच्छे समझ लीजिएगा तो आप लोग कमेंट इसका जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि आपका अलकनंदा के 7 वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्राय स्थित है। 17 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है मंदाकिनी हो जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए 18 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। पूछा जा रहा नहीं है। इसका जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है। आप सभी को बताना है 18 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए 18 का जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना है कमेंट में। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर इंद्रावती हो जाता है। सभी याद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती हो जाता है। 18 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखिए 19 का जो है प्रश्न कहता है 19 का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। पूछा जा रहा है नहीं है आपको बताना 19 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। कमेंट आप सभी को बता देना है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। इसका जो है 19 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को कमेंट में बता देना है। देखिए सिंधु का जो है सहायक नदी हो जाता है ब्यास रावी और चेनाब। ये जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तभी जो है इसका जो है सहायक नदी नहीं होता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि भगीरथी नदी निकलती है। पूछा जा रहा है कहाँ से। 20 जो है राइट आंसर पूछा है भगीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलता है आप सभी को बता देना है। 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है गोमुख। आप सभी को बताना है गोमुख से निकलता है भगीरथी नदी। सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का प्रश्न कहता है कि भारत की गंडक जो है नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को बताना है 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है
बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी को बता देना है। इसका जो है 21 का राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी बता दीजिए। गंडक नामक नदी जो है नेपाल के किस नाम से जाना जाता है, आप सभी को बताना है 21 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 21 का जो है नारायणी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा। इसका जो है 21 का राइट आंसर नारायणी हो जाता है। 22 का आपसे प्रश्न कहता है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, आप सभी को पूछा जा रहा है, आप सभी को बता देना है 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न कहता है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, 22 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप सभी बता दीजिएगा। देखिए दूध गंगा नदी पूछा रहा जम्मू एंड कश्मीर में है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए 23 का जो है प्रश्न कहता है कि भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी जो है सीमा नदी बनाती है, आप सभी को बता देना है 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, भारत और नेपाल के मध्य में पूछा जा रहा है, भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 23 का आप सभी को बता देना है। देखिए 23 का जो है राइट आंसर काली नदी हो जाता है, सभी याद देखिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है काली नदी। देखिए पूछा जा रहा है कि 24 का जो प्रश्न कहता है, इसका ऑप्शन नीचे देख रखा है, पहले प्रश्न को पढ़िए। कलांदी जो है कलांदी नदी का दूसरा नाम क्या है, आपसे बताना, दूसरा नाम पूछा जा रहा है क्या है, 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, तब इसका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक किए भी नहीं आप लोग चले जाते हैं, प्लीज़ एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जिनके उसको रिपीट कर सके, वो रिविजन कर सके। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को जो है राइट आंसर क्या था 24 का, आप सभी को कमेंट में बता देना है। 24 का जो है ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी हो जाता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर सी 24 का जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 25 का प्रश्न कहता है क्या सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 25 का जो प्रश्न कहता है आपसे भी, ठीक है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर सिपकिला दर्रा हो जाता है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सिपकिला दर्रा हो जाता है। पूछा जा रहा है कि 26 से जो है प्रश्न कहता है कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, आप सभी को बताना है 26 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। ये 26 से जो है प्रश्न कहता है, आप सभी को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको जवाब दे देना है। 26 से प्रश्न कहता है किस नदी की घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है, आप सभी को बताना है 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है। 26 से जो है चंबल नदी हो जाता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी हो जाता है। देखिए 27 का प्रश्न कहता है क्या कि बेतवा नदी निकलती है, पूछा जा रहा है कि बेतवा नदी निकलती, इसका जो है राइट आंसर 27 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है 27 का राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है विध्यान पहाड़ियों से निकलता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है बेतवा नदी। 28 का प्रश्न कहता है आपसे कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, आप सभी को बताना 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रश्न को समझिएगा, दक्षिण भारत की नदियों प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र रखती है, 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सभी बता दीजिए कमेंट में। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक किए भी नहीं आप लोग चले जाते हैं। 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वृक्ष नुमा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, वृक्ष नुमा हो जाता है। इसका जो है अपवाह तंत्र रखती है, इसका जो है राइट आंसर वृक्ष नुमा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 28 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है। 29 का प्रश्न कहता है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा हिमालय सभी श्रेणियों को काटती है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 29 का आप सभी को बता देना है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों में काटती है, 29 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी हो जाता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी हो जाता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि हंगरी सहायक नदी है, 30 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना है। पूछा जा रहा है कि हंगरी जो है सहायक नदी है, इसका जो है तंगमुद्रा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, हंगरी सहायक नदी है तंगमुद्रा का, सभी याद रखिएगा। 31 का जो प्रश्न कहता है 31वां नंबर का प्रश्न कहता है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी हो वह कौन है, आप सभी को बता देना है। प्रश्न कहता है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है, इसको बता देना है, वह है, आप सभी को बताना। 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो 31 का हुगली नदी हो जाता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी सहायक नदी होता है दामोदर नदी का, सभी याद देखिएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों 32 का जो है राइट आंसर पूछा जाए त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है, आप सभी को बताना। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी पूछा जा आता है, आप सभी को बता देना, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 32 का। 32 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, गंडक नदी का आता है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी का त्रिवेणी नहर में पानी आता है, सभी याद देखिएगा, ठीक है। पूछा जाए 33 का जो है प्रश्न कहता है कि 33वां नंबर का जो प्रश्न है 33 का पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट की नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 33
तरीका आप सभी को बताना है। प्रश्न को रिपीट करते हुए चलते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। 33 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? 33 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए बेतवा नदी पर। देखिए 33 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी पर हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। 34 का देखिए प्रश्न कहता है कि किपिली जो है जिसकी सहायक नदी है वह आपको बता देना है। इसका जो है राइट आंसर क्या था 34 का? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको 34 का जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना है कमेंट में। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र हो जाता है। सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। किपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र, सभी याद रखिए। 34 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 35 का प्रश्न कहता है कश्मीर में पलगाम किस नदी के किनारे बसा? आप सभी बताना। 35 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए 35 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, लीछर हो जाता है, लीछर। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी लीछर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि कश्मीर में पलगाम किस नदी के किनारे बसा है? इसका जो है लीछर राइट आंसर होता है 35 का। देखिए 36 से जो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, इसका कथन सही और गलत को बता देना है आप सभी को। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप सिर्फ बता देना है, इसको अच्छे से पहले पढ़िए। ऑप्शन 1 में देख रखा है तीस्ता नदी जो है पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल। देखिए इसका जो ऑप्शन यहाँ पढ़ लिए होंगे, एक बार नोट कर लीजिए दिमाग में। इसके बाद आपको आगे के और प्रश्न को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे है, ठीक है। देखिए वो पूछा रहा है कि वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आजकल वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। इसका जो है दूसरा पॉइंट में देख रखा है आप सभी को। पॉइंट नंबर 2 में नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। देखिए दोनों पॉइंट आप सही है या नहीं है? ऑप्शन देख रखा है केवल 1 केवल 2, और ऑप्शन सी में कहता है 1 और 2 नो, डी में लिखा है ना तो 1 ना ही 2 4 ऑप्शन में से देखिए राइट आंसर 36 से जो क्या हो जाता है आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा। 36 से जो है देखिए राइट आंसर सी हो जाता है, 1 और 2 सही है, आप सभी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 37 का प्रश्न कहता है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ी है? आप सभी को बता देना। 37 का जो है राइट आंसर क्या होता है? कमेंट में फटाफट बताते चलिए। 37 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्णा और गोदावरी राइट आंसर हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर कृष्णा और गोदावरी हो जाता है। प्रश्न कहता है कि पट्टी सीमा जो है परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों की एकीकरण से जुड़ी है? देखिए 37 का जो है राइट आंसर कृष्णा और गोदावरी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 38 का प्रश्न कहता है कि मोटी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? आप सभी को बताना। 38 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि प्रश्न को रिपीट करते हुए देखिए मोटी बंद डेल्टा जो है निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? 38 का दोस्तों बता देना है राइट आंसर क्या होता है। 38 का आप सभी को बताते हुए चलना है। 38 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, आप सभी को कमेंट में बता देना है। इसका जो है राइट आंसर 38 का क्या हो जाता है? देखिए 38 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल डेल्टा राइट आंसर हो जाता है। 38 का जो है राइट आंसर बंगाल डेल्टा राइट आंसर हो जाता है। कमेंट आप लोग फटाफट जवाब दे देते हैं तो फटाफट देते चलिएगा। देखिए आप सभी को बता देना है 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है। फटाफट इसको अच्छे से पढ़िए। 39 का पूछा जा रहा है कि 39 का अच्छे से देखिए प्रश्न को। 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बताना। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। प्रायद्वीपीय जो है नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाएं, आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि प्रायद्वीपीय जो है नदी उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में आप सभी को सजाना है। आप सभी को 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिए और अच्छे से जवाब दे दीजिएगा। प्रश्न कॉपी में है तो कॉपी साइड में है तो आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप सभी को उत्तर से दक्षिण की ओर में सजाना है प्रायद्वीपीय नदियों का नाम, ठीक है। देखिए पहला लिखिए आप लवी, आपसे लिखिएगा महानदी। दूसरा लिखिए गोदावरी। देखिए पहला है आप सभी का महानदी हो जाता है, उसके बाद आपका राइट आंसर हो जाता है गोदावरी। तो उसके बाद तीसरा है आपका कृष्णा नदी हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में देखा है कृष्णा। फिर चौथे में लिखा है पेन्नार। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में देखा है पन्नार जो है राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद है कावेरी, ठीक है। इसके बाद हो जाता है आपका जो है राइट आंसर डी में बगई। देखिए पहला आपको बता दिए, रिपीट करते हुए चलते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बगई। इसका जो है साइड है उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। इसका जो है राइट आंसर आप सभी को बता देना। 39 का जो है राइट आंसर आप लोग देख लिए होंगे। आप लोग ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन का जो है राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देख लीजिएगा 1 और 4 2 5 3 और सॉरी यहाँ 6 देख रखा है, यहाँ पे 3 एवं 5 देख रखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। 14 का जो है प्रश्न कहता है 14 में पढ़िएगा अच्छे से करा कि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाना है। प्रश्न कहता है कि प्रायद्वीपीय नदी जो है लंबाई के अनुसार घटते क्रम में आप सभी को बताना है। 39 का जो है राइट आंसर 14 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। 14 का आप सभी को बता देना है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर फटाफट बता दीजिएगा। देखिए ऑप्शन में देख रखा है गोदावरी। इसका जो है राइट आंसर एक लाइन से हो जाता है। इसका देखिए गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 4, वो चारों सही हो जाता है।
ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए में 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाता है। प्रायद्वीपीय की जो है कि नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में बताना है। पहला आता है गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, चौथा महानदी। ऑप्शन नंबर जो है एक राइट आंसर हो जाता है। देखिए 41 का प्रश्न कहता है कि 41वां नंबर का प्रश्न कहता है आपसे भी कहो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चयन करें। आपको पूछा जा रहा है विचार करने का, आप सभी को गलत को चयन करने का। 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को पहले अच्छे से पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, तभी आपको हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि बराक नदी जो मणिपुर हिल के माउंट जौनपुर से निकलती है, इसका जो है राइट आंसर देख लेना है। जो 41 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को देखते चलना है। पॉइंट को फिर दूसरा पढ़िए। गिरी, धलेश्वरी और सिनाई बराक नदी की सहायक नदी है। तीसरे में लिखा है कि तिहाईमुख बांध बराक नदी पर अवस्थित है। चौथे में लिखा है बराक नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है। इसका 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना। 41 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का जो है राइट आंसर केवल 4 आंसर हो जाता है। ठीक है, सभी याद देखिए, इसका जो है केवल 4 राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में घोषित कर दिया गया है। इसका जो है राइट आंसर 4 नंबर हो जाता है। देखिए इसका जो है 42 का जो प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित जलप्राप्तों से कौन सा गोवा में स्थित है, आप सभी को बताना है। जलप्राप्तों में कौन गोवा में स्थित है, आप 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाता है। 42 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 43 का प्रश्न को देखिएगा, पूछा है कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, आप सबको बताना है। 43 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, भेड़ाघाट पर पूछा जा रहा है कौन सा जलप्रपात स्थित है, आप सभी को बता देना है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट कमेंट बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 43 का जो है राइट आंसर धुआंधार हो जाता है। धुआंधार राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए 44 का प्रश्न क्या कहता है, देखिए 44 का जो है प्रश्न कहता है, 44 के प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। 44 का प्रश्न क्या कह रहा है, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी, आप सभी को बताना है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाता है, 44 का राइट आंसर आप सभी को बता देना है। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी, आप सभी को बताना है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। 44 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 399 मीटर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 45 का जो प्रश्न कहता है क्या बेमनाद झील है, इसका जो है 45 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बता देना है। 45 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बताना है, ठीक है। ये प्रश्न को 45 का प्रश्न को समझिएगा, तो आपका पूछा जा रहा है 45 में बेमनाद जो झील है, आप सभी को बताना है किस राज्य में स्थित है बेमनाद झील, आप सभी को बता देना। 45 का जो है राइट आंसर केरल में स्थित है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर केरल हो जाता है। देखिए 46 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है, आप सभी को बता देना है। आप सभी को बताते चलना 46 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 46 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेरियार झील हो जाता है। इनमें से ये लेगून नहीं है, पूछा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 46 से पूछा जा रहा है पेरियार झील हो जाता है, ये लेगून नहीं है। पूछा ऑप्शन ए बी और सी जो है चिल्का झील पुलिकट झील ये सारी क्या है लेगून झील है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए 47 प्रश्न कहता है कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वह क्या है, पूछा है चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, आपसे बताना 47 का जो है राइट आंसर क्या है। 47 का प्रश्न कहता है कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वह आपसे बताना है। इसका जो है 47 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तरी सरकार तट राइट आंसर हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर उत्तरी सरकार तट हो जाता है। देखिए 48 का जो प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, आपसे को बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा रहा है फुलहर झील जो है किस राज्य में स्थित है, आपसे को बताना है। 48 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए 48 का जो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाता है। फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सभी को बता देना है। 48 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फुलहर झील हो जाता है। प्रश्न को समझिएगा, पूछा रहा है कि सुमेलित नहीं है, पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आप सभी को बता देना है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर देख लीजिएगा। 49 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है 49 का जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर जो सुमेलित नहीं हो जाता है। पूछा जा रहा है कि लोकटक मेघालय में नहीं है, लोकटक जो है मणिपुर राज्य में है, एक झील है, सभी याद रखिए। लोकटक कहाँ पे है, मणिपुर राज्य का एक झील है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाता है, अदरवाइज ये सही है। डल झील कश्मीर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर स्थित है, सभी याद रखिए। 15 जो प्रश्न कहता है कि भारत के निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारत के निम्न झीलों में से कौन जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 15 का जो है राइट आंसर हो जाता है आंचर,
अंचार झील हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है अंचार झील हो जाता है 15 नंबर का राइट आंसर। और 50 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंचर झील हो जाता है। सभी याद देखिएगा। देखिए 51 का जो प्रश्न कहता है, सॉरी 51 होगा, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, पूछे ही राइट आंसर क्या होता है 51 का। ठीक है, 51 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर बी नंबर होता है, हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाता है। 51 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहा, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। देखिएगा 52 का जो है प्रश्न क्या कहता है, 52 का पूछा रहा है कि कयाल क्या है। 52 का जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कयाल क्या है, आपसे को बताना। 52 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 52 का जो है राइट आंसर हो जाता है केरल की लेगून है वो कयाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, केरल के लेगून है। देखिए 53 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से, प्रश्न कहता है 53 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे को बता देना है। 53 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 53 का जो है कोडाई कनाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, कृत्रिम झील कोडाई कनाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 54 का जो प्रश्न कहता है आपसे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, पूछा रहा है कि सबसे बड़ी झील जो भारत का कौन है। 54 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 54 का जो है राइट आंसर गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न को एक बार रिपीट कर देते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। 55 का जो प्रश्न कहता है आपसे कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है कौन है, 55 का जो है राइट आंसर क्या हो। 55 का जो प्रश्न कहता है आप सभी को, 55 का प्रश्न को बता देना है सभी को। ठीक है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है कौन है, 55 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 55 का जो है ऑप्शन नंबर चिलामू जो है झील हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सभी याद देखिए चिलामू झील हो जाता है। 56 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, आपको बताना है। पूछा है 56 से जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 56 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए इसका जो है वेबनाथ झील हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 56 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेबनाथ झील हो जाता है। 57 का जो प्रश्न कहता है आपसे को बताना है, इसमें सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन मैच नहीं कर रहा है, आप सभी को बताना है 57 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए ऑप्शन को हम बता रहे हैं, आप सभी को सुनिएगा। कुंचिकल जो है बड़ा नदी है, पूछा जोग या गरसप्पा शरावती नदी पर है, चुलिया जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, धुआंधार नर्मदा नदी पे। चार ऑप्शन में से कौन सुमेलित नहीं कर रहा है, आप सभी को कमेंट बता देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 57 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ये जो है मैच नहीं कर रहा है, चुलिया स्वर्णरेखा नदी पर। चुलिया जो है राइट आंसर हो जाता है, इसका जो है चंबल नदी पर चुलिया जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। चुलिया याद रखिए, फिर से बता रहा है आपको, ये चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। चंबल नदी जो है एक मध्य प्रदेश के मुंह के पास से निकलती है, सभी याद देखिएगा। देखिए 58 का जो प्रश्न कहता है आप सभी का कि 58 का जो कहता है होगेन कब्बल जो है होगन बक्कल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, बताना है। 58 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को कमेंट बता देना। 58 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए 58 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी राइट आंसर हो जाता है, कावेरी नदी पर अवस्थित है। 59 का जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। 59 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 59 का जो है राइट आंसर महानदी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर महानदी राइट आंसर हो जाता है। देखिए 60 का मतलब 16 का जो है लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, आप सभी को बता देना 60 में से राइट आंसर क्या होगा। 60 नंबर का 16 का राइट आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सभी को बताना है। 16 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मानस हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मानस हो जाता है। देखिए पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आप सभी को बताना है मानस राइट आंसर हो जाता है। देखिए आपका सेट का जो है समाप्त होता है प्रश्न। 60 में से आपका कितना सही हुआ है, आप सभी को कमेंट बता देना है। सेशन भी कैसा लगा वो भी बता देना है। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी को बता देना है कि आपका सेशन कैसा लगा, कमेंट अपनी राय दे दीजिएगा। आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। कब एग्जाम है आप सभी को कमेंट बता दीजिएगा वो, और अभी से तैयारी को बूस्ट कीजिए। नहीं तो अभी से आपको रिवीजन करना चाहते हैं लूसेंट का बहुत शॉर्टकट में, तो आप मेरा वीडियो को प्रत्येक वीडियो लूसेंट का जितना भी वीडियो है उसको जाके देखिए। 25 क्वेश्चन का एक सेट बताया गया है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है, सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर रहता है। चलिए इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।